हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 30 अमेजिंग किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को शूट करने में मैंने बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं, तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। टिप नंबर 1, अक्सर आपने देखा होगा कि दूध जो है वो बर्तन में नीचे लग जाता है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आप दूध उबालने के लिए रखें उससे पहले आप बर्तन को पानी से चारों ओर से अच्छे से कोट कर लीजिए। एक्स्ट्रा पानी जो भी है वो निकाल दीजिए। उसके बाद उसमें ऐड कीजिए दूध और उसे गैस के ऊपर रख दीजिए उबालने के लिए। इस पानी की कोटिंग की वजह से आपका दूध जो है वो बर्तन में नीचे बिल्कुल नहीं लगेगा और अगले दिन आप देखेंगे कि आपका बर्तन जो है एकदम साफ है, दूध बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा है। प्रेशर कुकर में से इस तरह से पानी लीक होके बाहर आता है, तो इससे आपका कुकर भी ख़राब होता है और आपका गैस भी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी आप दाल चढ़ाएं तो उससे पहले उसमें डालें हल्दी, नमक और थोड़ा सा ऑयल, और साथ ही में ऑयल से कोट कीजिए कुकर के लीड को जहाँ पे आप विसल लगाते हैं, और उसके बाद आप दाल को कुक दीजिए। आप देखेंगे मैजिक, आपकी दाल जो है बिल्कुल लीक होके बाहर नहीं आएगी। तो है ना ये अमेजिंग टिप। जब भी आप दूध उबालने के लिए रख देते हैं वो नीचे गिर जाता है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप लीजिए एक वुडन स्पैचुला और उसे दूध के बर्तन के ऊपर रख दीजिए। वुडन स्पैचुला जो है वो एज अ पार्टीशन की तरह काम करेगा और ये दूध को उबाल के नीचे नहीं गिरने देगा। तो है ना ये मैजिकल टिप। आपकी भी कड़ी स्प्लिट होके नीचे गिर जाती है, तो जब भी आप कड़ी बनाएं तब एक उबाल आने तक आप इसे लगातार चलाइए। जब भी उबाल आएगा तब उसमें ऐड कीजिए नमक और एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी कड़ी जो है वो स्प्लिट होके नीचे नहीं गिरेगी। तो है ना ये कमाल का टिप। आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपकी भी कड़ी स्प्लिट होके नीचे नहीं गिरेगी। फ्रिज में से बैड ओडर आती है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक बाउल में लीजिए बेकिंग सोडा और उस बाउल को आप फ्रिज में एक कोने में स्टोर कर दीजिए। जो भी बैटर है वो बेकिंग सोडा एब्जॉर्ब कर लेगा और रिएक्ट हो जाएगा। बट मेक श्योर कीजिए कि इस बाउल में से आप बेकिंग सोडा रिप्लेस कर देंगे 1 मंथ में, नहीं तो इस बेकिंग सोडा से भी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो है ना ये कमाल का टिप। क्या आपकी भिंडी भी स्लाइमी और चिपचिपी बनती है? तो भिंडी को क्रिस्प बनाने के लिए उसमें ऐड कीजिए नींबू, विनेगर या फिर आमचूर पाउडर, और उसे ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी भिंडी जो है वो जल्दी पक जाएगी, क्रिस्प बनेगी। तो इस टिप को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे भिंडी बहुत ही क्रिस्प बनती है। क्या आपके बच्चे भी फसी ईटर्स हैं, यानी कि वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने में आनाकानी करते हैं? तो आप उनको कलरफुल पराठास खिलाइए। यहाँ पे मैंने लिया है बीट को मैंने अच्छे से कुक कर लिया है। अब इसे मैं मिक्सी में से पीस लूँगी, उसके बाद आटे में मिक्स करके इसका एक डो बना लूँगी और उस डो के मैं कलरफुल पराठे बनाऊँगी। तो इस पराठों में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है और जो फसी ईटर बच्चे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इसी तरह से आप पालक को भी ब्लांच करके उसके भी पराठे खिला सकते हैं। तो है ना ये आसान तरीका बच्चों को वेजिटेबल खिलाने का। जब भी आप खीर बनाएं तो आधे पके हुए चावल में ऐड कीजिए थोड़ा सा पानी और फिर उसमें ऐड कीजिए दूध। इस वाटरी मिल्क में खीर को पकाने से खीर जल्दी पक जाती है। सिर्फ दूध में पकाने से चावल जल्दी से पकते नहीं हैं। इस तरह से वाटरी मिल्क में आप जब खीर बनाएंगे तो आपकी खीर भी ज़्यादा जल्दी बन जाएगी, और जब खीर बनेगी तब उसमें ऐड कीजिए आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स या फिर मसाले। तो इस टिप को आप ज़रूर ट्राई कीजिए खीर बनाने के लिए। अक्सर दालों में कीड़े लग जाते हैं, जैसे कि काला चना, मूंग दाल, चने की दाल एक्सेट्रा में जल्दी से कीड़े लग जाते हैं। तो इन दालों को कीड़ों से बचाने का सबसे आसान तरीका है, आप इनमें डाल दीजिए तेजपत्ता। तेजपत्ता की स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से जल्दी से कीड़े नहीं लगेंगे और आपकी जो दालें हैं वो बहुत दिनों तक फ्रेश बनी रहेगी। तो है ना ये कमाल का और सबसे आसान तरीका दालों को कीड़ों से बचाने के लिए।
पिज़्ज़ा बनाते वक्त आप गेहूं का आटा लीजिए, सूजी लीजिए, मैदा लीजिए इक्वल क्वांटिटी में। सिर्फ मैदे से बना हुआ पिज़्ज़ा आपके बच्चों के लिए हेल्दी ऑप्शन नहीं है। इन आटों से बना हुआ पिज़्ज़ा बच्चों की कांस्टेंट और रेगुलर डिमांड्स पूरी करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। और ये पिज़्ज़ा हेल्दी भी है क्योंकि ये गेहूं के आटे से बना हुआ पिज़्ज़ा है। बस इसका डो बना लीजिए और थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद इसका पिज़्ज़ा बना लीजिए और बच्चों को आप जब चाहे इस तरह का पिज़्ज़ा खिला सकते हैं, हैसल फ्री खिला सकते हैं और बच्चे भी इसे एंजॉय करेंगे। ये पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी बनता है। क्या आप छोले भिगोना भूल गए हैं या फिर बहुत कम देर तक आपने छोलों को भिगो के रखा था? तो इस कंडीशन में आप ऐड कीजिए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा जब भी आप छोले को कुक करने के लिए रखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके छोले बहुत जल्दी गल जाएंगे। क्या आपकी पूरी ऑयली बनती है? तो इसके लिए एक टिप है, जब भी आप पूरी के लिए आटा गूंथते हैं उसमें थोड़ी सी सूजी मिला दीजिए, फिर उसमें ऐड कीजिए नमक और ऑयल और इससे एक सख्त डो बना लीजिए। सख्त डो बनाने से आपकी पूरियाँ बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप पूरी बेल लेते हैं उन पूरी को बेल लेने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। इस तरह से फ्रिज में स्टोर की हुई पूरियाँ भी लेस ऑयल एब्जॉर्ब करती है। जब भी आप फ्रूट स्टोर करते हैं तो उनको बनाना के साथ स्टोर मत कीजिए। बनाना जो है वो एथिलीन गैस रिलीज करता है और उससे बाकी के फ्रूट्स भी खराब हो जाते हैं। तो बनाना को सेपरेट स्टोर कीजिए। मेरी जो नेक्स्ट टिप है उसमें आप ग्रेप, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा को ऑर्गेनिक तरीके से क्लीन कीजिए। सिर्फ पानी में डिप करके रखना काफ़ी नहीं है। पानी में डिप करके रखने से ये अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है नींबू। नींबू जो है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा, जर्म और बैक्टीरिया को किल करेगा। इस तरह से मैंने तीनों फ्रूट्स में नींबू निचोड़ दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इन फ्रूट्स को डिप करके रखना है 10 मिनट्स के लिए। इसके ऊपर जो भी पेस्टिसाइड स्प्रे किए हुए रहते हैं वो 10 मिनट्स में निकल जाते हैं और आपके फ्रूट्स जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से क्लीन हो जाते हैं। ये क्लीन होने के बाद इनको आप ड्राई होने के लिए रख दीजिए और उसके बाद आप सर्व कीजिए। जब भी आप ऑयल यूज़ करते हैं डीप फ्राइंग के लिए तो आपको रीयूज़ नहीं करना है उस ऑयल को। उस ऑयल को आप अच्छे से छान लीजिए, एक बर्तन में रख दीजिए। उस ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं रोटी बनाते वक्त या फिर सब्ज़ी बनाते वक्त, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप इस ऑयल को रीयूज़ नहीं करेंगे डीप फ्राइंग के लिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सुबह सुबह जब बच्चों का टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना है, तो आप इस तरह से डबल रोटीज़ बनाइए। एक के ऊपर एक रोटी बेल लीजिए, उसके बाद तवे पे सेक लीजिए और आप तवे पे जब सेकेंगे तो उसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। उनको डिवाइड कर लीजिए और उसे भी अच्छे से सेक लीजिए। तो बन गई ना 2 रोटियाँ। डीप फ्राई करने के बाद आपकी कढ़ाई जो है बहुत ख़राब हो जाती है, तो इसे आप क्लीन करना चाहते हैं बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए तो आप एक बर्तन में पानी उबाल लीजिए और उसमें डाल दीजिए कढ़ाई। उसके बाद इसमें ऐड कीजिए बेकिंग सोडा और गैस को बंद कर दीजिए और इस बर्तन को कवर कर लीजिए। इसमें कढ़ाई रख दीजिए ओवरनाइट। सुबह सुबह आप देखेंगे कि कढ़ाई में से जो भी डर्ट है वो निकल जाएगी। उसके बाद एक स्टील स्क्रबर की हेल्प से आप इसे अच्छे से चारों ओर से घिस लीजिए। उसके बाद पानी से वॉश कर लीजिए और आपकी कढ़ाई जो है वो एकदम ब्रांड न्यू कढ़ाई की तरह चमकने लगेगी। तो है ना ये आसान ट्रिक। अगर आप आटा गूंथने में परफेक्ट नहीं हैं तो उसके लिए एक टिप है, जब भी आप आटा गूंथे तो उसे मिल्क के साथ आप गूंथिए। इससे आटा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा बिना मेहनत के और रोटियां भी इसकी बहुत सॉफ्ट बनती है। तो है ना ये आसान तरीका रोटी बनाने के लिए। जब भी आप हरी मिर्च के स्टेम निकालते हैं तो स्टेम निकालने के बाद उसके ऊपर आप टिश्यू पेपर से कवर कर दीजिए। टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा मॉइस्चर कलेक्ट कर लेता है और इस तरह से स्टोर की हुई हरी मिर्च 1 से 2 हफ्ते तक खराब नहीं होती। सेकेंडली, जब भी आप ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल चुन लेते हैं उनको धोइए मत, उनको काटिए भी मत, उसे सिर्फ टिश्यू पेपर या फिर कॉटन क्लॉथ से कवर कर दीजिए। उसके बाद आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल 1 से 2 हफ्ते तक खराब नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप है लहसुन के छिलके निकालना। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है तो उसे आप माइक्रोवेव करके आसान बना सकते हैं।
माइक्रोवेव करने के बाद आप देखेंगे कि लहसुन के छिलके जो है बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। और दूसरी ट्रिक के हेल्प से आप गर्म पानी में आप लहसुन को डाल दीजिए और उससे भी लहसुन के छिलके बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है गो ग्रीन इन किचन, यानी कि किचन में आप नींबू का यूज़ कीजिए। यहाँ पे मैंने कॉपर वेसल को क्लीन करने के लिए नींबू का यूज़ किया है। थोड़ा सा नमक लिया है और उसे नींबू की हेल्प से चारों ओर से रब कर दिया है और देखिए आपका कॉपर वेसल जो है बिल्कुल चमकने लगेगा। इसी तरह से मैंने चॉपिंग बोर्ड को डिसइंफेक्ट करने के लिए यहाँ पे लिया है बेकिंग सोडा, विनेगर और नींबू के स्लाइस को इसके ऊपर आपको सिंपली रब कर देना है और आप देखेंगे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर जो भी काली परत हो जाती है वो इससे साफ़ हो जाएगी, जर्म्स बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और आपका चॉपिंग बोर्ड जो है वो यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस तरह से आप महीने में एक बार अगर इसे डिसइंफेक्ट करेंगे तो आपका कॉपर वेसल और चॉपिंग, उसी नींबू स्लाइस को आप यूज़ कीजिए किचन सिंक को क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। सिंपली आपको रब करना है इस नींबू स्लाइस को किचन सिंक के ऊपर और जो भी ओडर है वो ख़त्म हो जाएगी और सिंक भी चमकने लगेगा। नेक्स्ट टिप है एम्प्टी स्टमक आप जीरे का पानी लीजिए। इस तरह से वार्म वाटर में ज़ीरा मिला दीजिए। जीरा जो है वो आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपकी स्किन चमक बढ़ाने में भी फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट टिप जो है वो फ्रीज़र में आइस फॉर्मेशन होता है, उसे रोकने के लिए आप एक कपड़े पे नमक डाल दीजिए और उस नमक को इस कपड़े की हेल्प से वॉल के ऊपर रब कर दीजिए। इससे जो फ्रीज़र में आइस फॉर्मेशन नहीं होगा। टिश्यू पेपर का रीयूज़ कीजिए। यूज़ किया हुआ टिश्यू पेपर फेंकिए मत, इसे रीयूज़ कीजिए। आप इसे यूज़ कर सकते हैं ऑयल की दानी को साफ़ करने के लिए। अगर आप कपड़े से साफ़ करेंगे तो ये कपड़ा भी ख़राब कर देता है और उसमें से भी स्मेल आने लगती है। तो इस तरह से टिश्यू का रीयूज़ कीजिए और साथ ही में आप चिमनी को क्लीन करने के लिए भी इस टिश्यू का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप चिमनी रोज़ क्लीन करेंगे तो आपको डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या लहसुन के यूज़ करने के तरीके से खाने का टेस्ट चेंज होता है? जवाब है हाँ। जितना आप लहसुन को फाइनली चॉप करेंगे, ग्राइंड करेंगे, उतना ही उसका फ्लेवर और एरोमा खाने में आ जाता है। यहाँ पे मैंने लहसुन को डाइस किया है, देन सेकेंडली मैंने इसे फाइनली चॉप किया है, स्लाइसेस कर लिए हैं और नेक्स्ट मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगती है उसे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना आप उसे फाइनली चॉप करके यूज़ करेंगे उतना ही उसका टेस्ट और अरोमा खाने में आ जाता है और खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट टिप है ग्रीन चटनी को ग्रीन कैसे रखा जाए। तो ग्रीन चटनी को ग्रीन रखने के लिए आप इसमें ऐड कीजिए नींबू या फिर 1 चम्मच दही। करने के बाद आपकी जो ग्रीन चटनी है उसका कलर चेंज नहीं होता है, वो हरी रहती है 1 हफ्ते तक। अक्सर आपने देखा होगा कि ग्रीन चटनी है वो कुछ दिनों के बाद काली हो जाती है, तो नींबू या फिर दही ऐड करने से आपकी ग्रीन चटनी जो है वो कलर चेंज नहीं करेगी, वो ग्रीन ही रहेगी। मिक्सर के जार्स के ब्लेड्स को कैसे शार्प रखा जाए। तो इनको शार्प रखने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सर जार में लिया है नमक और उसे ग्राइंड कर लूँगी कुछ देर तक। इस तरह से 1 मंथ में आप अगर नमक को ग्राइंड करेंगे तो आपके ब्लेड्स जो है वो शार्प रहेंगे। नेक्स्ट टिप है कि जब भी आप एप्पल काटते हैं तो इस तरह से वो लाल हो जाते हैं, तो बच्चों को टिफ़िन में नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप एक बाउल में लीजिए थोड़ा गर्म पानी, उसमें ऐड कीजिए 1 चम्मच हनी या फिर आप सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं और इसमें आप एप्पल के स्लाइसेस को डीप करके रखिए 5 मिनट के लिए। उसके बाद आपके एप्पल जो है वो लाल नहीं पड़ेंगे, आप इनको ट्रैवल में भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है आप बिरयानी के लिए जब भी प्याज भूनते हो जल्दी से क्रिस्प और ब्राउनिश नहीं हो पाते, तो उसके लिए उसमें ऐड कीजिए पिंच ऑफ सोडा। उसके बाद आप देखेंगे आपके प्याज भुन जाएंगे। सबसे लास्ट टिप है बटर को कैसे मेल्ट किया जाए। तो बटर को मेल्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव से बाउल को माइक्रोवेव करके उसके ऊपर रख दिया है, तो आप देखेंगे कुछ ही सेकेंड्स में आपका बटर जो है मेल्ट हो जाएगा। फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं सैंडविच के ऊपर स्प्रेड करने के लिए। तो है ना ये आसान टिप। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे किचन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।